वृषभ लगन के लिए हम चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे और इस वीडियो में देखेंगे आपके पंचम भाव के लिए। पंचम भाव जहां पर अब आपके चंद्रमा कन्या राशि में स्थित होंगे। कन्या राशि में चंद्रमा के स्थित होने से एक तो ये ड्यूअल साइन में स्थित है, तो कभी कभी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन रह सकता है, या कभी कभी आपकी जो एनर्जी है, जब आप कोई भी विचार करेंगे, कोई भी डिसीजन लेंगे, तो आपकी एनर्जी काफ़ी डाइवर्ट होगी या दो भागों में बढ़ जाएगी, जिससे आपको थोड़ा सा फोकस करना कभी कभी उतना अच्छा नहीं लगेगा, या कहीं ना कहीं आप मल्टीपल तरीके से सोचने वाले होंगे और कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे चंद्रमा है तो वो आपके चार्ट में तीसरे घर के स्वामी होकर यहाँ बैठे, तो चंद्रमा यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड बनाएंगे, इवन सोचने समझने, इमेजिनेशन के मामले में या कोई भी प्रकार की क्रिएटिविटी के मामले में। अब यहाँ बुध है, वो स्वयं भी इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करते हैं और वही आपके पांचवें घर के स्वामी। तो मान लो अगर आपके बुध बहुत अच्छी स्थिति में है तो ऐसा चंद्रमा के रिजल्ट आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। इस प्रकार का चंद्रमा आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल इसलिए नहीं बनाएगा कि वो यहाँ बुध के घर में स्थित है, और बुध को हमेशा लॉजिक पसंद है। इसलिए यहाँ पे अगर शनि का प्रभाव नहीं है, राहु केतु का प्रभाव नहीं है, तो आप चंद्रमा की प्लेसमेंट के साथ बहुत ज़्यादा बेटर फील कर सकते हैं। चंद्रमा यहाँ जिस भी ग्रह से प्रभावित होगा वो ग्रह यहाँ चंद्रमा पर अपना काफ़ी स्ट्रांगली प्रभाव डालेगा, क्योंकि चंद्रमा किसी भी अन्य ग्रह से काफ़ी तेज़ी से प्रभावित होते हैं। और जब अगर मान लो चंद्रमा प्रभावित हो रहे तो आपके इमोशंस पे, आपके बोलने पे, सोचने पे उस ग्रह का काफ़ी स्ट्रॉन्ग असर पड़ेगा। ऐसे में देखिए, थर्ड हाउस को लेके आप अपने आप को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। आप किसी भी पर्टिकुलर काम को करने को लेकर काफ़ी सीरियस हो सकते हो, लेकिन यहाँ अपने रिश्तों को लेकर आपको थोड़ा ज़रूर ध्यान रखना होगा। बेसिकली जब यहाँ शनि से प्रभावित हो रहे चंद्रमा, या राहु केतु से प्रभावित हो रहे, या इवन मंगल से भी प्रभावित हो रहे, तो रिश्तों को लेकर चाहत बढ़ जाती है, और इसी तरीके से कुछ हद तक हम बहुत ज़्यादा अटैच्ड नजर आते हैं हमारे कुछ रिश्तों से। जैसे यहाँ चंद्रमा बैठे हैं तो हो सकता है कि आप अपनी संतान से बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहेंगे या उनकी बहुत ज़्यादा चिंता करेंगे। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट आपके लिए कुछ भी लिखने के लिए बहुत अच्छी है, राइटिंग से रिलेटेड काम करने के लिए अच्छी है, इमेजिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो आप मल्टीपल विषयों पर मल्टीपल तरीके से सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं और अपनी बात को लोगों के सामने रख सकते हैं। चंद्रमा यहाँ है तो आपको इनकम के मामले में बहुत सारे आइडियाज़ देंगे, और क्योंकि चंद्रमा यहाँ 11वें घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो 11वें घर के जो स्वामी हैं वो चंद्रमा के मित्र ही हैं, बृहस्पति। इसलिए अगर मान लो आपका 11वें घर का जो बृहस्पति अगर काफ़ी अच्छी स्थिति में चार्ट में है, तो निश्चित तौर पर ऐसे चंद्रमा के रिजल्ट और भी ज़्यादा बेहतर होंगे आपके अर्निंग्स के लिए। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम आपको आएगी, कभी कभी आप दूसरों को पैसा उधार दे देंगे, या आपकी क्वालिटीज का या आपके समय का फायदा कोई और उठाएगा। यहाँ पे अब जो सामने साइन है वो भी ड्यूअल साइन ही है, ऐसे में मल्टीपल इनकम सोर्सेज आपके पास हो सकते हैं। अब यहाँ चंद्रमा कितना ज्यादा किसी अन्य ग्रह से प्रभावित है ये आपको देखना चाहिए, क्योंकि जो भी ग्रह यहाँ चंद्रमा को प्रभावित कर रहा है वो आपके चार्ट में किसी ना किसी भाव का स्वामी है, तो आपको उन भावों पर भी अब फोकस करना ही होगा। साथ साथ में पंचम भाव को लेकर आप उन भाव से कनेक्ट होकर देखिए, कहीं ना कहीं उन भाव से जुड़े हुए रिश्तों के साथ या उन भाव से जुड़े हुए कार्यों के साथ जो आपकी मनोवृत्ति है वो वास्तव में कैसी है। चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड है तो ऐसा चंद्रमा आपको बहुत डीप थिंकिंग दे सकता है और मल्टीपल तरीके से सोचने समझने की क्षमता दे सकता है। नॉर्मली हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो चंद्रमा है 5वें भाव का वो आपको काफ़ी इमोशनल भी बनाता है, लेकिन ये स्थिति आपके सामने तब नहीं आएगी जब मान लो आपका बुध भी बहुत अच्छी स्थिति में हो। चंद्रमा यहाँ मान लो अगर शनि से प्रभावित होते हैं तो निर्णय लेने में काफ़ी कठिनाई आ सकती है। हालांकि आप काफ़ी ज़्यादा समय लगाएंगे निर्णय लेने में, लेकिन आपका निर्णय जरूर सही होगा। इसी तरीके से अगर राहु केतु का प्रभाव हो चंद्रमा पर तो इससे आपका इंटेलिजेंस तो और ज़्यादा इंप्रूव होगा, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स भी रहेंगे और आपको कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा कि आप बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाएंगे या कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा आपका मन। यहाँ चंद्रमा रिश्तों के लिए कभी कभी उतनी बेहतर स्थिति नहीं दिखाते, तो आपको अब दूसरे ग्रहों पर भी डिपेंडेंसी रखनी होगी। अगर मान लो यहाँ चंद्रमा को कोई अन्य ग्रह जो सपोर्ट कर रहा है वो अगर चंद्रमा का मित्र हो तो यहाँ रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी प्लेनेट यहाँ है वो अपनी क्वालिटीज़ को इस हाउस में डिपॉजिट करेगा, तो आपका उस ग्रह के साथ जो संबंध है बुध का वो देखना चाहिए, और कहीं ना कहीं चंद्रमा का जो संबंध है चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह के साथ कैसा ये भी आपको देखना होगा। जो भी ग्रह यहाँ पर है वास्तव में वो अपने उन भावों के गुणों को भी यहाँ डिपॉजिट कर रहा है और अपने स्वयं की प्रवृत्ति को भी। ऐसे में आपका मन उसी तरीके से रिएक्ट करेगा जिस प्रकार का भी प्लेनेट चंद्रमा के साथ यहाँ बैठ जाए।
तो जो भी प्लेनेट है वो जो कुछ भी आपके यहाँ चंद्रमा को प्रदान कर सकता है वैसे ही आपकी मनोवृत्ति बन जाती है, वैसे ही आपके सोचने समझने का तरीका चेंज हो जाता है। अगर बहुत एग्रेसिव ग्रह है तो आप में कहीं ना किसी काम को लेकर ज़्यादा लालच होगा, पैसे को लेकर लालच होगा, या आप बहुत तेज़ी से डिसीजन लेने के लिए देखेंगे। या एक बहुत ही सॉफ्ट ग्रह है, एक बहुत ही शुभ ग्रह है, तो उस केस में आप हो सकता है नॉर्मल तरीके से ही सोच रहे हो, कुछ बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड आपके दिमाग में नहीं हो। इस तरीके से फिर आपको यह भी विचार करना चाहिए कि चंद्रमा की महादशा आपको वास्तव में है या नहीं, और अगर चंद्रमा की महादशा आपको है तो कौन से एज में वो आपको स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि इस प्रकार का चंद्रमा आपको काफ़ी ज़्यादा क्षमताएं प्रदान कर रहा है और वो आपके चार्ट में तीसरे भाव का लॉर्ड होने की वजह से कहीं ना कहीं तीसरे भाव से संबंधित काम करना अब आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा, और तीसरे भाव से संबंधित आप में योग्यता भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। चंद्रमा के साथ बैठा हुआ ग्रह अगर आपका चंद्रमा का मित्र हो तो चंद्रमा यहाँ और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ होंगे उस ग्रह के द्वारा। लेकिन आपको ये देखना होगा कि वास्तव में मान लो आपको चंद्रमा की महादशा नहीं है, तो हो सकता है चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह की आपको महादशा हो, तो उस दशा में भी फिर आपको चंद्रमा के प्रभाव जरूर देखने को मिल जाएंगे।